हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। लेके आए हैं एक कहानी, हाथी की रस्सी। एक बार एक व्यक्ति हाथियों के पास से गुजर रहा था। वह अचानक से रुक गया और वह यह देखकर हैरान रह गया कि इतने सारे हाथी एक रस्सी से बंधे हुए थे। इतने विशालकाय हाथी एक रस्सी से बांधे गए थे और ना तो कोई पिंजरा था, ना ही कोई जंजीर थी। फिर भी वह हाथी एक रस्सी से बंधे हुए थे। चाहे तो वो उन रस्सियों को तोड़कर भाग सकते थे। किसी कारणवश वह हाथी भाग नहीं सकते थे। वहीं पर हाथियों की देखभाल करने वाला एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। तो वह दूसरा व्यक्ति जो हाथियों को देखकर हैरान था, उसके पास गया और बोला, क्यों भाई, इतने सारे हाथियों को आप एक छोटी सी रस्सी से बांधे रहते हैं? क्या यह हाथी भागने का प्रयास नहीं करते हैं? तब उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बताया कि जब ये छोटे होते हैं तो हम इनको इनकी उम्र के अनुसार छोटी सी रस्सी से ही बांधते हैं, जो इनके लिए पर्याप्त होती है। हम छोटे हाथियों को उन्हीं के आकार की रस्सी से बांधने का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे वह बड़े होते जाते हैं, उनको विश्वास दिलाया जाता है कि वह भाग नहीं सकते हैं। वह यह समझते हैं कि अभी भी हम रस्सी से बंधे हुए हैं, इसलिए वो कभी भी मुक्त होने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हम लोग इसी तरह से करते हैं। जब ये हाथी छोटे होते हैं तो हम इनको छोटे से ही इसी तरह से इन छोटी रस्सियों से बांधते हैं और ये सब लोग एक साथ मिलकर एक साथ बंधे भी रहते हैं और यह कभी भी भागने की कोशिश नहीं करते थे। तो वह व्यक्ति बड़ी हैरानी से उस व्यक्ति की बातें सुन रहा था। वह सोच भी रहा था और उसको बहुत दुख भी हो रहा था कि इतने सारे हाथी देखो कितनी छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। चाहते तो वो भाग भी सकते थे, लेकिन वो हाथी ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके मन में ऐसा बैठ गया था। वह व्यक्ति हाथियों के प्रति बहुत ही दया दिखा रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि देखिए कितने विशालकाय यह जानवर भाग नहीं सकते हैं, एक छोटी सी रस्सी से कैसे बंधे हुए हैं और वह जान गए हैं कि हम इस रस्सी को तोड़कर कभी भी भाग नहीं सकते हैं। बेचारे कैसे बंधे हुए हैं, क्या यह कभी भाग पाएंगे, इस रस्सी के बंधन से मुक्त हो पाएंगे? और यह कैसा ट्रेनर है जो इतने सारे हाथियों को एक छोटी सी रस्सी से बांधे हुए हैं। और हाथी भी कितने बेचारे हैं जो इस छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। ये हाथी कभी भी अपने बंधन से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं और वह फंस गए हैं। हाथियों की तरह कितने ही लोग हैं जो अपने मन में जीवन भर यह बिठा लेते हैं कि हम यह काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके मन में यह विश्वास इसलिए आता है कि वह कई बार असफल हो चुके होते हैं। लेकिन असफलता सीखने का दूसरा नाम है। हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर हम असफल हो गए हैं, अगर एक बार हो गए हैं, दो बार हो, अगर कई बार भी हो चुके हैं, तो हमें प्रयास जारी रखना चाहिए। एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।